हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे ना, इस चैप्टर में प्राइमरीली हम लोग परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ये दोनों के बारे में जानेंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन के लिए दो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो हम समझते हैं एक रूल क्या है। ये रूल है जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कह रहा है ना, ये पहले एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज मेरे स्कूल में फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाने के लिए और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए दो स्टेयर है एंड फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाने के लिए मेरे पास तीन रास्ता है। सो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाना चाहता हूं तो मैं कितना वे में जा सकता हूं? बहुत सिंपल सा वे है। जैसे मैं यहाँ पे मैं इस वे चूज कर सकता हूँ और इस वे चूज करने के बाद मैं ये तीनों में से कोई भी एक वे चूज कर सकता हूँ। चलो मैं सबका नाम दे देता हूँ। मान लो ये वे 1 है, वे 2 है एंड ये सेकेंड फ्लोर के लिए सेकेंड वे 1, सेकेंड वे 2 एंड सेकेंड वे 3। सो हम क्या कर सकते हैं, मैं W1 वे में जाके S1 में जा सकता हूँ, नहीं तो W1 S2, नहीं तो W1 S3, ये तीन वे में जा सकते हैं। सिमिलरली W2 वे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो सिमिलरली W2 से भी मुझे S1, W2 S2 वे और W2 S3 वे में जा सकता हूँ। सो मेरे पास टोटल कितना वे में मैं जा सकता हूँ, ये अरेंजमेंट में कर सकता हूँ, मैं टोटल 6 ओएज में कर सकता हूँ। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए दो कॉम्बिनेशन है, दो वे है एंड सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर जाने के लिए मेरा 3 वे है। सो देन मैं टोटल 2 into 3 equals to 6 OA में मैं ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक जा सकता हूँ। ये जो प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है, अगर कोई इवेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है ना, अगर कोई इवेंट एम ओ में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, फॉलोइंग हुई इसको, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं दूसरा एक टास्क एन ओ में कंप्लीट कर सकता हूँ। सो मैं टोटल वो ओ को कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क को एम इंटू एन ओ में कंप्लीट कर सकता हूँ। सो इसको मैं और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास दो बैग है, बैग 1 एंड बैग 2 एंड 3 टिफिन बॉक्स है। तो मैं बैग 1 के साथ टिफिन 1 ले सकता हूं, राइट, एंड बैग 1 ये मेरा बैग 1 है, बैग 1 के साथ टिफिन 2 ले सकता हूँ एंड बैग 1 के साथ टिफिन 3 कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ। सिमिलरली सपोज मेरे पास दूसरा जो बैग है बैग 2, या से भी मैं बैग 2 के साथ टिफिन 1 ले सकता हूँ, बैग 2 के साथ टिफिन बॉक्स 2 ले सकता हूँ और बैग 2 के साथ टिफिन बॉक्स 3 ले सकता हूँ। सिमिलरली सपोज मेरे पास दो वाटर बोतल भी है, अलग अलग डिफरेंट कलर का, एक ग्रीन एक रेड। सो मैं कितना वे में ले जा सकता हूँ ना, बैग 1
टिफिन बॉक्स 1 के साथ वाटर बोतल 1, या बैग 1 टिफिन बॉक्स 1 के साथ वाटर बॉक्स 2। सिमिलरली बैग 1 टिफिन बॉक्स 2 के साथ W1 एंड बैग 1 टिफिन बॉक्स 2 के साथ वाटर बॉक्स 2, और बैग 1 टिफिन बॉक्स 3 के साथ W1, B1 T3 W2। सिमिलरली ये होगा B2 T1 W1, B2 T1 सॉरी B2 T2 B2 T1 W2। यहाँ से हो जाएगा दो कॉम्बिनेशन, दो परम्यूटेशन मुझे मिलेगा, दो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो क्या है ना, B2 T2 W1 एंड B2 T2 W2। सिमिलरली इससे भी मेरा दो वो ये मिलेगा, वो क्या है ना, B2 T3 W1 एंड B2 T3 W2। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है, अगर कोई इवेंट मैं 2 वे में कर सकता हूँ, दूसरा कोई इवेंट उसके बाद मैं 3 वे में कर सकता हूँ, और तीसरा इवेंट में 2 वे में कर सकता हूँ, तो टोटल मैं एक काम 12 वे में 2 into 3 into 2 दैट इज 12 वे में कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 12 वे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या बोल रहा है, अगर कोई ओए कोई भी इवेंट, अगर कोई इवेंट मैं एम ओए में कर सकता हूँ, फॉलोइंग हुई अनदर इवेंट मैं एन ओए में कर सकता हूँ, तो ये दो मैं एक टास्क को एम इंटू एन ओएज में कर सकता हूँ। अगर कोई इवेंट मैं एम ओए में कर सकता हूँ, दूसरा कोई इवेंट अगर एन ओए में कर सकता हूँ, तो ये मैं एम इंटू एन ओएज में, एम इंटू एन ओए अलग अलग ओए में ये कर सकता हूँ। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोल रहा हूँ, सपोज मैं जो स्टेप का ही एग्जांपल ले रहे थे, सपोज मैं मेरे स्कूल में ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए 2 वेज हैं, वे 1 वे 2, एंड मेरे पास 2 और लिफ्ट भी है, लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2। तो ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए मैं कितना वे में मैं जा सकता हूँ, तो देखो मैं टोटल 2 + 2 = 4 वेज में जा सकता हूँ, या यहाँ पे अगर मान लो 3 वे है तो 3 + 2 तो टोटल 5 वे में जा सकता हूँ। मतलब तब मैं क्या है ना, मैं आइदर इसको चूज कर रहा हूँ, नहीं तो लिफ्ट को चूज कर रहा हूँ। तो इन दैट केस क्या होता है ना, अगर और सेंस आता है तो क्या होगा, इसको नहीं तो उसको। तो अगर ये सेंस आता है तो हम क्या बोलेंगे ना, हम इसको ऐड करेंगे, कितना ओएस है m + n ओएस में कर सकता हूँ। ये मेरा क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। नाउ इसी चीज को कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा रूल है और क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सपोज एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आ रहे हैं, क्या है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 केस हम कंसीडर किए हैं। एक केस क्या है ना, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, दूसरा केस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मैं इसको एक वैकेंट प्लेस तरफ से देख रहा हूँ। सपोज मेरे पास 3 वैकेंट प्लेस है, 1 2 एंड 3। अब 3 वैकेंट प्लेस में जब रिपीटेशन नॉट अलाउड करना पहले देख लेता हूँ, या
तो रिपीटेशन जब नॉट अलाउड है तो मैं इस प्लेस के लिए कोई भी प्लेस मैं चूज कर सकता हूँ। ये वाला प्लेस भी कर सकता हूँ, ये वाला कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं ये प्लेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, इस प्लेस से। तो अगर इस प्लेस से स्टार्ट करूंगा तो मेरा इस प्लेस को कितना वे में मैं फिल कर सकता हूँ। मेरे पास डिजिट्स कितना है ना, 1 2 3 4 5 6, आई हैव 6 डिजिट्स। तो मेरे पास 6 चॉइसेस है। क्यों ना, मैं इस प्लेस को 1 से भी फिल कर सकता हूँ, 2 से भी फिल कर सकता हूँ, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से। सो दिस कैन बी फील्ड बाय 6 वेज। अब जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा या रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला पहले देखते हैं। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट यूज हो गया है। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3 यूज हो गया या 3 अगर यहाँ पे यूज हो जाएगा तो मेरे पास 3 छोड़ के और कितना डिजिट है, मेरे पास 5 डिजिट है। तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है। एंड सिमिलरली दिस प्लेस को फिल करने के लिए फर्स्ट दिस वन, इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन बचा हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आई कैन फिल और आई कैन फिल द 3 बॉक्सेस, वो कितना होगा ना, 6 into 5 into 4 by fundamental principle of multiplication। That means this 120 वे में ये क्या है ना, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो फर्स्ट प्लेस को मैं 6 वे में, सेकेंड को मेरा एक डिजिट चला गया तो 4 वेज में, थर्ड प्लेस को मैं 4 वे में कंप्लीट फिल कर सकता हूँ। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो अभी बताया हूँ, मैं टोटल 120 वेज में फिल कर सकता हूँ। अब मान लो मेरा रिपीटेशन अलाउड है। सो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरा कितना वे पॉसिबल है ना, 6 वे पॉसिबल है। अब फर्स्ट प्लेस को अगर 6 वे में फिल कर सकता हूँ, सेकेंड वे को भी 6 वे में फिल कर सकता हूँ। क्यों ना, रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे कुछ भी बैठे, वो 4 बैठे, 5 बैठे, जो भी बैठे, अगर 4 बैठते हैं तो यहाँ पे भी 4 बैठ सकता है, ऐसा नहीं 4 नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पे भी मेरा 6 ऑप्शन था, 6 वे में मैं इसको फिल कर सकता था। यहाँ पे भी मेरे पास 6 ऑप्शन है तो इसको भी मैं 6 वे में फिल कर सकता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, ये भी मेरा सिमिलरली 6 वे में फिल कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 6 to the power 3। तब ना जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड होगा तो ये 6 into 6 into 6 मतलब 6 to the power 3 वे में, दैट मींस 216 नंबर होगा। इसमें से कुछ नंबर ऐसे भी होगा 4 4 4 4 5 1 1 5 4, ऐसे ऐसे करके हम कितना कर सकते हैं ना, 6 मेरा 6 to the power 3 मतलब 216 नंबर क्रिएट कर सकते हैं। चलो इसको ही हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट कैसे ना, ये क्वेश्चन में जैसे दिया गया हाउ मेनी इवन नंबर वी कैन फॉर्म, इसी क्वेश्चन को मैं अगर बोलूंगा हाउ मेनी इवन नंबर को, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, यहाँ पे मैं और एक ऐड कर रहा हूं हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, 3 डिजिट्स इवन नंबर फॉर्म करना चाहता हूं। सो अगेन मैं उसी लॉजिक के साथ आगे जाते हैं। जब इवन नंबर बोल दिया गया है तो मुझे पहले कौन सा प्लेस फिल करना पड़ेगा ना, इवन या और पता चलता है यूनिट डिजिट से। सो पहले मैं यूनिट डिजिट को देखूंगा। यहाँ पे भी 2 केस, 3 डिजिट्स इवन नंबर जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस केस में क्या होगा ना, इस प्लेस को कितना वे में मैं फिल कर सकता हूँ,
तो इवन नंबर बोला गया, तो इवन नंबर के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास चॉइसेस क्या है ना। आई कैन फिल दिस प्लेस बाय 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, ये तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, तब ये इवन नंबर होगा। सो आई हैव 3 चॉइसेस फॉर द यूनिट डिजिट। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर मैं ले लिया वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, जो भी ले लूं, उसको छोड़ के मुझे कोई एक चूज करना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मतलब और भी मेरे पास कितना डिजिट्स रहेगा, टोटल मेरा 6 था, 6 में से क्या हो गया ना 3 यूज कर लिया, तो मेरे पास और भी मतलब 3 में 1 यूज कर लिया, तो मेरे पास 5 ऑप्शन रहेगा। सो 3 यहाँ पे 5 ऑप्शन। सिमिलरली इस प्लेस के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया है, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया है, 2 डिजिट ऑलरेडी यूज हो गया है, 6 में से 2 डिजिट चला गया, बचा रहेगा 4 डिजिट। सो हाउ मेनी इवन नंबर 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फ्रॉम, तो उसके लिए क्या होगा, मैं 4 into 5 into 3 दैट इज 60 इवन नंबर में फॉर्म कर सकता हूं। सो ये हो गया इवन नंबर फॉर्म करना। सिमिलरली ऑड नंबर भी चेक कर सकते हैं। सो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ और एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको। सपोज यहाँ पे मुझे दिया गया है और एक डिजिट दे दिया गया है, मेरा यहाँ पे 6 नहीं है, मेरा यहाँ पे 0 है। अच्छा यहाँ पे इससे पहले मैं ये जो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड वाला केस सोच लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा वो सोचते हैं। तो सपोज मेरा यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, सो रिपीटेशन अलाउड 3 डिजिट्स इवन नंबर विद रिपीटेशन अलाउड, तो रिपीटेशन so 3 digits even number with repetition allowed। so मेरे पास अगेन मैं सेम लॉजिक में जाऊंगा, मेरे पास 3 वैकेंट प्लेस है। अब इस 3 वैकेंट प्लेस को मैं कैसे फिल करूंगा वो सोचना है। अब मुझे बोल दिया गया है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो मुझे यूनिट डिजिट पहले चूज करना पड़ेगा। सो अगर यूनिट डिजिट पहले मैं चूज करूंगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। सो मेरे पास ऑप्शन क्या है ना, इस प्लेस के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। आई कैन फिल द यूनिट प्लेस इन 3 ways। वो 3 वे क्या हो सकता है ना, आई कैन फिल इट बाय 2, आई कैन फिल इट बाय 4 और आई कैन फिल इट बाय 6। तो इस प्लेस को मैं 3 वे में फिल कर सकता हूं। अब मेरा रिपीटेशन अलाउड है, तो इस प्लेस के लिए तो मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना चॉइसेस है ना, 6 चॉइसेस है। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे अगर मैं 2 यूज भी कर लिया हूँ तो यहाँ पे भी मैं 2 यूज कर सकता हूँ चाहूँ तो, या 2 छोड़ के दूसरा भी नंबर चूज कर सकता हूँ। तो सेकेंड प्लेस के लिए मेरे पास कितना चॉइसेस है ना, आई हैव 6 चॉइसेस, 1 2 3 4 5 और 6। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 ways and with the same logic this place can be filled by 6 ways। so how many ways I can fill these 3 boxes? Now 6 into 6 into 3, that is I think 108।